जब भी अर्जुन से बात किया तो उसको बोल रहा है, अर्जुन ये तुम, हम और ये सब लोग आत्मा है, और आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है, इमॉर्टल है, कैन नॉट बी किल्ड। आत्मा को कोई मार भी नहीं सकते हैं और नहीं मर सकते हैं। अभी तक तुमने एक भी ऐसा नहीं समझा है कि तुम आत्मा है। आत्मा है तो उसका मतलब है यू आर इमॉर्टल, मरने का डर तुमको नहीं होगा, नहीं है। लेकिन तुम सबको हमेशा मरने का डर रहता है। मरती तो है ये देह तुम्हारी, ये जो देह है तुम्हारे को पीछे मिला है। पहले तुम निराकार भगवान थे, जब इन द बिगिनिंग, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब भी दुनिया नहीं थी तो तुम निराकार थे। तुमने संकल्प किया था तो एको हम बहुशाम, हम एक है, हम अनेक बने, एक से मैं अनेक बनूं, तो अनेक बन गया। यानी कौन बन गया? एक, वो अनेक हो गया। तुम जो अनेक हो गया इतना, वो एक ही हुआ था, वो एक ही है अभी तक, वो एक ही है। गॉड इज वन विदाउट द सेकंड, ये तुमको सुनाया गया है। तो एक ही जब भी तुम था तो तुमने ये बोला था, तो अभी हम एक से अनेक बन जाऊं तो अच्छा है, तो तुम बन गया जैसा तुम्हारा संकल्प था। और ये कायदा है कि तुम लोग जब भी ज्ञान लेता है तो ज्ञान आ जाता है, तो उसके बाद तुमको ये भी एक मिलती है अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारा संकल्प का सिद्धि तुमको मिलता है। जैसा संकल्प करेगा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे सही होता है, क्योंकि तुम भगवान है, भगवान का बच्चा है। जैसा तुम बोलेगा ऐसा होगा। ये संकल्प में सृष्टि है, वो भी पैदा हुई है सारी सृष्टि संकल्प से। अभी भी तुम जैसा संकल्प करेगा ऐसा ही होगा। तुम लोग बोलता है तो ये जगत सच है, तुम उसको सच करके देखता है तो तुम्हारे संकल्प से जगत खड़ा है। और गुरु नानक साहब ने और कृष्ण रामचंद्र ने अपने गुरु से सुना, रामचंद्र जगत बना ही नहीं, द वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड, वो द वर्ल्ड इज नॉट, है ही नहीं, दुनिया है नहीं, जगत है नहीं। तो वो रामचंद्र थोड़ा घबरा गया। रामचंद्र अपने गुरु को बोलते हैं, तो गुरुजी हम तो जगत देखता रहता है, ये सब जगत ही जगत है, और तुम बोलता है जगत है नहीं, ये कैसा होगा? तो उसका गुरु ने बोला, तुम अभी तक सपने में जैसे है, जैसा तुम लोग सपना देखता है, बहुत ही चीज उसमें देखता है, उसमें पदार्थ कितना देखता है, सबको सच करके समझता है। और जब कोई तुम्हारा बेटा मर जाता है, तुम सपने में है तो रो के उठता है, और जब उठता है, जब सजाग होता है, तो आप ही आप बोलता है, अरे ये तो सब सपना था, सब अपना ही ख्याल था। सपना नहीं है, ये अपना ही ख्याल है। सपने को बोलता है सब अपना ख्याल। जैसा अपना ख्याल करते हैं ऐसे है, ऐसे रोते हैं। एक राजा भी कभी रोया था सपने में, तो मेरे के पास पैसा नहीं रहा है, हम कैद में जाके पड़ा है, वहाँ पैसा देना पड़ता है, हम बीमार पड़ा, पैसा नहीं था हमारे पास, क्या करें, रोया। और जब जागा तो अपने आप से ही समझ गया, तो ये तो सपना है, झूठी बात है। इसलिए जगत मिथ्या है, तुमको समझाया गया है। लेकिन उस जगत को तुम सच समझ के अपने माता पिता के ख्याल से तुम भी उसको सच समझा है कि ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, उसने तुमको बोला तुम मेरा बेटा है, तो अभी तक तुम उसका बेटा है, भगवान का बेटा होने का पसंद भी नहीं करता है। ऐसा भूल तुम्हारे में एक बारी आ गई है जो अब फिर निकल नहीं सकती। ख्याल करके देखो थोड़ा टाइम,
तो ये कैसा फिर होगा? अभी हम जब भी अभी आए हैं, सब भगवान के अवतार की बात तुमको समझाते हैं। तुम पढ़े लिखे हैं, वो भी जानते हैं तुम तो ये बात हमारी सही है, तो भी तुम अभी भुला नहीं सकते। हम तुमको बोलते हैं ये देह अध्यास छोड़ो। तुमको जो अभी देह का अध्यास है कि मैं फलाना हूँ, वो मैं, ये धीरज रोग है। आई एम जो तुम्हारे में असल पहला पहला जो आई एम तुम्हारे मुख से निकलता है, वो तुम अपने शरीर के लिए बोलता है। तो मैं हूँ, मैं फलाना मल हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। वो कहाँ दिखा सकता है? तो तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है, कहाँ तुम है? रमन महर्षि इसलिए बोला है कि तुम अपने से सेल्फ इंक्वायरी करो कि मैं क्या हूँ, सच तरह से मैं क्या हूँ। तो हमने ऐसे पूछा अपने से कितना बारी, तो मैं ये हाथ हूँ, मैं सिर हूँ, पाँव हूँ, पेट हूँ, क्या हूँ? मैं तो जवाब आता है नेति नेति, ये नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो मैं कोई एक और चीज होगा, वो तो एक ही आत्मा बाकी रहता है। बाकी सब दूसरा जो नाम रूप होता है वो सब नाशवंत है। और वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा है। मैं और मेरा और मैं करता, ये अहंता ममता और करता तीनों रोग है, बड़ा बड़ा रोग है। शुरू से ही तुम्हारे में अंदर आ गया है कि ये मैं हूँ, हो मैं धीरज रोग। जब भी हो मैं निकलेगा तो मेरा भी निकल गया, आ नहीं सकता। जब भी तुम ही नहीं है तो तुम्हारा कैसा होगा? भाई ये मेरा बेटा है। अरे तुम कहाँ है जो तुम्हारा बेटा है? ये तुम ही कहाँ नहीं है, तुम है नहीं तो तुम्हारा बेटा कैसा होगा? तो तुमको जरूर ऐसा समझने के बाद समझ जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ। तुम अभी तो कितना नौजवान है तो तुम सब बोलते हैं हम क्या नहीं कर सकते हैं दादा, आई कैन डू एवरीथिंग। अभी हम चाहूं तो अभी रेलवे में चढ़ के जाएगा तो अभी मुंबई में जाके पहुंचेगा, पर लेकिन कल तुम्हारे को अगर पेट में दर्द पड़ जाए तो कल तुम नहीं जाएगा तो फिर हमको कहला के भेजेगा तो दादा हम तो नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसी तुम्हारी कभी हालत नहीं होती है। जब भी जवानी में है तो तुम जो कुछ बोलता है कि मैं ये करता हूँ, भगवान तुमको करने को देता है, इसलिए कि तुम ऐसा समझ रहो, मगरूर हो जाओ कि हम ऐसा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जवानी में तुम कर सकते हैं, लेकिन बीमार में हम तुमको देखा है तो जब भी अस्पताल में पड़ा है तो बोलता है दादा हमको ये पानी तो थोड़ा पिलाओ, ऊपर दियो थोड़ा, हमको उठा के बैठाओ, हम बैठ नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो उसी वक्त तुमको याद आता है तो कितना हेल्पलेस तुम है। अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, तेरे वश में है क्या? तुम जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है, जो भी कुछ चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन तुम अपने इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। कितना बारी तुमने ये देखा होगा, कभी ख्याल तो करो। तो ऐसा होता है कभी कि तुमने क्या भी बोला हो तो हम ये करेगा, हम ये करेगा। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बोलता है शुरू में, हे अर्जुन तुम कभी भी कर्ता नहीं बनो। और जो ये कर्म कांडी लोक है वो शास्त्र में लिखता है कि 3 किस्म का कर्म है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और तुम अर्जुन त्रिगुणा अतीत हो जाओ। उसका मतलब क्या है? तो कोई भी कर्म तुम नहीं करो, सतोगुणी नहीं, रजोगुणी नहीं, तमोगुणी भी नहीं, लेकिन तुम तो पूछ के ब्राह्मण से, पंडित से पूछ के सतोगुणी कर्म करता है। किस लिए? कि तुमको पसंद है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाए। तुमको ये मालूम नहीं है
तो मुक्ति भी एक बात है जिसके लिए भगवान तुमको ये मनुष्य का जन्म दिया है। ये हाईएस्ट जन्म है, बड़े से बड़ा जन्म है मनुष्य का, सबसे उत्तम अधिक ये मनुष्य का जन्म है, जिसमें तुम सब कुछ कर सकते हैं और अभी का अभी मुक्त हो जा सकते हैं। यानी तुम आत्मा का निश्चय करना, तो पीछे तुम मरेगा ही नहीं, इमॉर्टल हो जाएगा। अभी इतने लोग जो आते हैं अभी ये इमॉर्टल बन गए हैं, तो उनसे पूछो तो कैसे अभी खुशी में रहते हैं। सब कहाँ से आते हैं। जब भी हम कभी भी जाते हैं कहाँ भी, तो कितने आदमी ये दौड़ते दौड़ते आते हैं, दादा तुमने मेरे को इमॉर्टल कर दिया। मेरे को यादगिरी है, तो पहले जब ये लोग आए थे तो सब मेरे को सुनाया अपनी बात को। हम सिखा है कि राम गए रावण गए जिसके बहु परिवार, और तुम भी मरेगा हम भी मरेगा। उसने मेरे को भी बोला तुम भी जरूर मरेगा एक दिन। हम बोला मरेगा तुम और तुम्हारा बाप मरेगा बांचो, हमारे को ये बात नहीं सुनाओ, हम तुम्हारे जैसा गदला बेवकूफ गधे नहीं है। हम तुमको भी सिखाएगा, तुम नहीं मर सकता है कभी भी, कोई तुमको मार नहीं सकता है, मारने वाला है नहीं। अरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है कि हे अर्जुन तू हम और ये सब आत्मा है और अमर है, कभी मर नहीं सकता है। तुम अविनाशी है, अविनाशी है तो कोई भी नाश नहीं हो सकता है। तुमको आग भी नहीं जला सकती है, तुम आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा तुम है। तो अभी ये सब समझ गए जब ये, तो दूर से ही हमको बोलते हैं दादा तुमने मेरे को अमर बना दिया। अभी मेरे को डर काहे का है? जो आदमी अमर बन जाता है उसको डर काहे का होगा? और तुम लोग को जो तुम मरने वाले हैं, जिसने ये पक्का किया है कि हमको एक दिन मर जाने का है, क्योंकि तुम्हारा भगवान भी रामचंद्र मर गया। वो तुम्हारा जो भगवान है रामचंद्र, वो भगवान नहीं है जिसके लिए तुमने शास्त्र में पढ़ा है। राम तो रमैया है जो हर जगह पर है, और तुम्हारा जो राम मर गया है वो दशरथ का बेटा था। ऐसा तो तुम्हारा भी बेटा बाप मर जाता है, लेकिन वो है तो अमर। अगर समझे तो वो अमर है, नहीं समझता है तो मरता है। और तुम भी इसको मरने वाला समझ के देखता है, जब भी वो मरता है तभी तुम देखता है तो वो मर जाते हैं। मर जाते हैं तो बस तुम्हारे को उम्मीद सब निकल जाती है, तो ये फिर नहीं आएगा, ये मर जाते हैं। और सचमुच वो मर जाते हैं। 84 लाख जून में वो रहता है जो यहाँ अमर नहीं बनता है। तो एक ही ये तुमको चांस है मनुष्य जन्म का, जिसमें तुम जब भी आते हैं मान का दही मिली है प्रभु पाने के लिए। इसमें आके प्रभु को पाओ। क्राइस्ट ने बोला है नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपना आप पहचानो। तो व्हाट आर यू, हु आर यू? तुम आत्मा है, ये कृष्ण महाराज बोला है। और क्राइस्ट भी बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड। गुरु नानक साहब भी तुमको बोल रहा है तो यू आर स्वयं भव। तुम अपने आप से ही हुआ है, तुमको किसने पैदा नहीं किया। यू आर नॉट क्रिएटेड, यू आर नॉट अ क्रीचर। तुम कोई हैवान नहीं है जो तुमको कोई पैदा कर सकता है आदमी। तुमको तो भगवान ही बनाया है। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस एंड रिफ्लेक्शन। अब आपको क्या बोलने का है? अभी इतना टाइम, इतना बरस मेरे को सुनना है। आश्चर्यवत है, भगवान बोलता है गीता में कि कितने आदमी बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं, कितना आदमी सुनाते हैं कि तू आत्मा है, लेकिन फिर भी जब भी टाइम आता है तो उससे भूल जाता है। हमारे पास भी ऐसा ही होता है। कितना आदमी आता है, पहले दिन हमारी बात सुन के बोलता दादा तुम्हारी तो सच्ची बात है। एक एक बात सच्चा है, हम पढ़ा है, हम सुना है, हम देख
देखा है, ये बात सच्ची है। पर दूसरे दिन जब भी घर से आते हैं तो फिर आके हमको बोलते हैं दादा ये तुम्हारी बात तो ये चलती नहीं है। आत्मा तो यहाँ तक, जब तक घर में नहीं गया तब तक आत्मा याद है, घर में जाता है तो आत्मा भूल जाता है। आत्मा कोई ऐसा सादी चीज है क्या जो भूल जाती है जल्दी जल्दी? हमारा अपना नाम नहीं भूलता है, इतना बरस से 60 बरस हुआ है हमको, तो हमारा नाम नहीं भूलता है, लेकिन आत्मा भूल जाती है जल्दी। तुम्हारे पास बैठा है तो आत्मा में पक्का है, निश्चय है, और घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। घर में जाते देखते हैं तो मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, मेरी स्त्री है, सब आती है। मुआ तुम अंधा हो गया क्या, हमको नहीं देखता है? हम तुम्हारी स्त्री है तो उसको स्त्री बोलना पड़ता है। ये तो जाके अभी हाथ जोड़ता है कि तुम भाई भगवान है, तो बोलते नहीं हम भगवान नहीं है, ऐसा मुआ मेरे को नहीं बुलाओ, हम तुम्हारी स्त्री है। वो बोलता नहीं हमारे लिए सब भगवान है, घटघटवासी है भगवान। हम तो अभी ऐसा ही देखता है जैसा गुरु नानक क्या सिखाया, कने कने में भगवान देखो, घट घट में भगवान देखो। सी गॉड एवरीवेयर, नथिंग बट गॉड। इसलिए क्राइस्ट भी बोला है, विदाउट हिम देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट वाज एवर मेड, बिकॉज गॉड मेड ऑल। Everything is made by God. Therefore, God is first in it. भगवान पहले हर चीज में है, यानी भगवान तुम्हारे अंदर में है। God is within you. लेकिन तुम जाके मंदिर में मड़ी में उसको ढूंढते हैं, वहां तो नहीं मिलेगा, नहीं है। जो चीज जहां होगा वहां मिलेगा। इसके लिए एक प्रमाण हम तुमको सुनाया था अगले टाइम पर, कि एक माई का अपने घर में सुई गिर गया। सुई गिरा था, वो देखा तो यहाँ घर में अंधेरा है, तो बाहर आके रास्ते पर म्यूनसिपैलिटी के बत्ती के नीचे हुए ढूंढने को लगा। तो एक तुम्हारा जैसा होशियार आदमी आके वहां से गुजरा। उसने बोला माई कैन आई हेल्प यू, क्या आपको चाहिए, क्या गंवाया है? उसने बोला हमारा सुई गई है। उसने बोला तो सुई कहाँ गई है, कहाँ गिरी? उसने बोला वो घर में गिरी थी, लेकिन हमारे घर में अंधेरा है, हम यहाँ आए ढूंढने को। उसने बोला जो चीज जहाँ है, जहाँ गिरा है वहीं से मिलेगा, और गिरा है घर में, आके यहाँ ढूंढते थे, यहाँ कोई तुम्हारे पास रह गया क्या, यहाँ जो सुई रह जाएगा, यहाँ कहाँ से मिलेगा? तो वो समझ गई माई। तुम भी समझता है तो तुम्हारा बहाल यही है। जैसा माई का चीज घर में गया तो वो ढूंढने को आते हैं, यहाँ अपने घर में बात गंवाते हैं और यहाँ आते हैं, बोलते हैं यहाँ दादा हमारा कोई पर्स रह गया, वो पर्स उसका रह गया घर में, आती है हमारे पास से यहाँ रह गया। यहाँ कैसा होगा जब यहाँ आया ही नहीं था? तो इसलिए देखो इतनी बात है, तुम कैसा समझते हैं, कैसा हमारी बात उठाते हैं। आपको बोलना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए मेरे को, तो मेरे को भी समझ में रहे। हम जास्ती ट्राई करें तुम्हारे से या तुमको छोड़ दें, लेकिन तुम मरने वाला नहीं है। ये गीता में कृष्ण भगवान पहले ही अर्जुन को समझाया था। जिसने समझा था तो हमारा मित्र मैट सब मर जाएगा, तो फिर हमारे ऊपर पाप लगेगा। तो भगवान उसको समझाया, तो मित्र मैट तुम्हारा कोई भी मरने वाला नहीं है, वो तो आत्मा है, वो मर नहीं सकता है, मारेगा तो भी नहीं मरेगा। वो नहीं आप भी मरता है, नहीं कभी दूसरे को भी मार सकता है। जो आत्माकार होता है तो मरने से ऊपर है, इमॉर्टल है, कभी मरता नहीं। बाकी जो जितने लोग है ये दुनिया का लोग जो अपने को ये शरीर समझ बैठे हैं, ये है घोड़ा, इसको अपना शरीर समझते हैं, ये मैं हूँ। घोड़े को तुम बोलते हैं कि ये मैं हूँ, तुम है या ये तुम्हारा घोड़ा है?
घोड़ा है तो उसको जुदा रखो और तुम अकेला बाकी आके बताओ कि तुम क्या है। भाई रमन महर्षि भगवान था, उसके पास आदमी आता था, ये मद्रास में रहता था, थोड़ा दिन हुआ है अभी वो गुजर करके गया है। तो उनके पास जो आदमी आता था तो उनसे पहले पूछता था तो तुम कौन है। वो जो जाने वाला था वो बोलता था, कोई बोलता था हम कलेक्टर है, कोई बोलता है हम गाड़ी वाला है, गाड़ी चलाने वाला है, हम फलाना है, हम फलाना है, मैं हूं। तो गुरु नानक बोलता है हो मैं, ये धीरज रोग है तुमको। तुम भी ऐसा बोलता है कि मैं आया हूं, तुम तो नहीं आए हैं, तुम्हारा ये गधा जो घोड़ा लाया है वो आया है, वो आता जाता है, और तुम्हारी आत्मा जो है वो आती जाती नहीं है, सर्वत्र है। आत्मा तो है ही है, आत्मा तो वो चीज है जो हर जगह पर है, ऑमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर इज गॉड। और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां भगवान न हो, भगवान है ही है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस चलता है तो तुमको बोलता है कसम उठाओ को खुदा को हाजुर नाजुर जान के तुम सब सच बोलेगा, तो उसी वक्त तुम गीता ऊपर में रखता है और बोलता है कि खुदा को हाजुर नाजुर हम जानते हैं कि सर्वत्र है, भगवान है। तभी तुम देखता है सर्वत्र भगवान। ये लोग नहीं समझते, ये सब मूढ़ लोग है, ये मेरे को परमात्मा करके नहीं समझते हैं। मैं परमात्मा हूं, तुम्हारे लिए आया हूं तुमको समझाने के लिए। तो जो कुछ तुमको समझाता हूं तुम भी समझता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में मेरे में विश्वास नहीं है, तुम्हारे में श्रद्धा नहीं है। तो मैं जो भगवान हूं मेरे को भगवान करके तुम नहीं समझते हैं, इसलिए तुम मेरे को समझेगा ही नहीं, उठाएगा नहीं। ये बेवकूफ लोग है। चले गए कृष्ण भगवान, चले गए और फिर ये बुलाने लगा कि भगवान कृष्ण महाराज कभी तुम आएगा, अभी कभी तुम आएगा, अभी जभी जभी तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आती है तो भगवान को बुलाता है। तो ये दुख की बात है कि जब भी भगवान खुद आता है तो तुमको आके सुनाता है क्या कि तू भगवान है। अरे तू भी भगवान है, तुम एक ही भगवान निराकार से ये साकार तुम बना है। तुमको बोलता है तू भगवान है और तुम उसको भगवान को बोलता है तो तुम आदमी है। मुसलमान बोलते हैं आदम को खुदा मत कहो, ये आदमी जो है उसको खुदा मत कहो, कृष्ण को, नानक को, दूसरे को, मोहम्मद साहब को, उसको खुदा नहीं बोलता है वो। और हम भी ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये बादी वो भगवान नहीं है, बादी को जुदा करो। दो पार्ट है, एक बादी है, एक आत्मा है। आत्मा तुमको दिखाई नहीं देता है, वो निराकार है, निराकार है, जिसको आकार ही नहीं है, वो सब में है, तुम्हारे अंदर में ही है भगवान, लेकिन तुम उसको देख नहीं सकता है कि तुम साफ नहीं रहता है, अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, होली नहीं है। इसलिए क्राइस्ट बोला है बी यू एज प्योर एंड परफेक्ट एंड एज होली एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा भगवान तुम्हारा पिता, पहला पिता भगवान खुदा जो पहला ही पिता है तुम्हारा, उसी जैसा तुम भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन देखो तुम पाप में पड़ गए हैं। पाप का मतलब क्या है? पाप मीन्स आप अपने से दूर पड़े हैं, अपने से पड़े हैं, पाप इसको बोलता है। तुम अपने से पड़े हो गया है। आप है आत्मा, आपको समझ बैठे हैं कि हम शरीर है। ये शरीर है, ये जैसा घोड़ा है। ब्रह्मज्ञानी इस शरीर को अपना घोड़ा करके समझता है। घोड़ा के ऊपर चढ़ के जब भी तुम आता है गुरु के पास, तो घोड़ा तो बाहर रखना चाहिए। तुम तो यहाँ हमारे साथ, हमारे पास आ जाता है, ये शरीर से आ जाता है घोड़े के साथ।
यहाँ घोड़ा तुम बन के बैठा है और बात करता है भगवान से। कैसा भगवान को पहचानेगा जो तुम अपना घोड़ा ही पहले नहीं समझा कि ये तुम्हारा घोड़ा, तुम है ये घोड़ा। सब बोलता है आई एम मिस्टर फलाना मल। आर यू मिस्टर फलाना मल? यू आर गॉड। आर यू गॉड और यू आर डॉग? यही पहला पूछने को पड़ता है। सब शास्त्र लिखा है तो अपने से पूछो तो तुम कुत्ता है या भगवान है। एक तो भगवान है, आत्मा है, दूसरा शरीर जो है वो कुत्ते के सदृश है, कुत्ते जैसा है। जैसा कुत्ता दूसरा देखता है